हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। In 1932, F. Hund and R.S. Millikan suggest that the formation of covalent molecules on the basis of molecular orbital theory. According to this concept, atomic orbital combine and form molecular ऑर्बिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सिंपल शब्दों में एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाता है। एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, तो एटम के स्थान पर हम कह सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के साइलेंट फीचर्स क्या है? नंबर 1, जैसे आपके एटम में डिफरेंट एनर्जी लेवल के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक वैसे ही मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव डेफिनिट एनर्जी लेवल। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक वैसे इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। आगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। नंबर 2, नंबर ऑफ molecular orbital depend on atomic orbital. Number 3, atomic orbital combine and form molecular orbital. Molecular orbital two types. Number 1, bonding molecular orbital. Number 2, anti bonding molecular orbital. Sorry, anti bonding molecular orbital energy level more than 2 bonding molecular orbital। इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। नंबर नेक्स्ट, एटम में इलेक्ट्रॉन्स एक न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल the electrons influence more than one nucleus. The electrons attracted by the more than one nucleus। कॉन्सेप्ट को जब एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबर 6, the filling of electrons according, कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे बेटे? पाउली, हुंड एंड फॉलो अबाउ प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल वहां एप्लीकेबल थे, कहां पर? एटॉमिक कॉन्सेप्ट में, कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, ठीक वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलिंग होती है। तो साइलेंट फीचर फिर से देखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव डेफिनेट एनर्जी लेवल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड ऑन एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू टाइप, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है. मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है. नंबर नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट मोर देन वन न्यूक्लियाई. उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट में रहते हैं. और जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है अकॉर्डिंग पाउली होल्ड एंड अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होती है. दैट इज कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. शॉर्टेंजर के वेव इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो एक इक्वेशन आया था शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन. शॉर्टेंजर वेव इक्वेशन को मल्टी एटम मॉलिक्यूल्स के लिए जब सॉल्व किया तो एक बहुत डिफिकल्ट सॉल्यूशन आने लगे. तो मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को फ्रॉम द एटम एक्सप्लेन करने के लिए भाई कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. क्या नाम दिया गया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं, इट एक्सप्लेन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. According wave concept, the electrons travel in a wave nature. Upward displacement, and this is a downward displacement. And sign is a plus for upward, for downward sign is a negative. According dual nature of atom, the atomic orbital represented by the sun is called atomic orbital. Simple example, two atom Ha and Hb, हाइड्रोजन का A atom, हाइड्रोजन का B atom combine and form is a H2 molecules. हाइड्रोजन का A atom, इसमें क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे. बी एटम हाइड्रोजन का, उसमें क्या होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे. तो हम कहते हैं एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. अब क्या कहेंगे भाई एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं. तो हम कहेंगे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं. द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ linear combination of atomic orbital. Atomic orbital of hydrogen A atom combine with atomic orbital of B hydrogen atom and form is the molecular orbital of hydrogen molecules. Number 2, the atomic orbital according wave concept explain why the sign. Sign is the amplitude of wave. Amplitude of wave. Upward displacement or downward displacement. For at hydrogen A atom, sign A. This is a sign A, means A atom का atomic orbital. Second कौन सा लिया आपने? B atom of hydrogen. Sign B is represent atomic orbital of B atom. Atomic orbital of B atom. Sign A represent atomic orbital of A atom. Sign B represent atomic orbital of B atom. Sign A. Second, दूसरा भी है ना भाई, कौन सा है? Sign V. This is also upward and downward displacement. Plus value and minus symbol. And Y sign B atomic orbital of B atom. The wave on the face means दो वेव आपस में मिल जाएंगे. It is called constructive interference of wave. फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ना,
constructive and destructive interference of wave. Psi A and psi B, atomic orbital of A and atomic orbital of B, is combined and form is a molecular orbital. During the combination of the atomic orbital, if the wave on the face, that is called constructive overlapping of atomic orbital of hydrogen, and plus value is combined, then the amplitude of molecular orbital is and formation of molecular orbital. This is amplitude is sum of, किसका सम है? sin A plus sin B, because this is a constructive interference of wave, are called addition of wave. इसमें क्या होगा? The atom in molecules, this is the atom A nucleus, B atom nucleus, and maximum electrons between two nuclei of two different hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कहाँ पाए जाएंगे? दो न्यूक्लियाई के बीच में पाए जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव और एडिशन ऑफ वेव. That amplitude of molecular orbital sum of the sin A plus sin B, this is the plus sign, and downward displacement of molecular orbital represented by the negative sign. According to Schrödinger wave equation, amplitude not have the physical significance. तो किसका physical significance होता है? According to light concept, intensity have the physical significance, and according to Schrödinger wave equation, psi square is called probability of finding of the electron in a given volume. इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना एक निश्चित क्षेत्र में किससे रिप्रेजेंट की जाती है? साइन स्क्वायर से. देन साइन स्क्वायर इक्वल टू साइन ए प्लस साइन वी का होल स्क्वायर. इक्वल है ना भाई? साइन स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस 2 साइन ए बी, ये प्लस बी का होल स्क्वायर. It means during the constructive wave interference or addition of the wave, psi square means probability of the finding of the electrons in a molecular orbital. Psi square m है ना? Probability of the finding of the electrons in molecular orbital is किससे ज्यादा है? psi square a क्या है? Probability of the finding of the electrons in a atomic orbital. Sin square b क्या है? Probability of the finding of the electrons in a b atom. तो इसको जोड़ दें, इसकी वैल्यू क्या इक्वल है? नहीं है. कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 2 sin a sin b. क्या मीन्स निकला? The probability of the finding of the electron in given molecular orbital is more than 2 sum of फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर कितनी ज्यादा है? प्लस 2 साइन ए प्लस साइन 2 साइन ए इंटू साइन बी. फिर से बोलते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर देन 2 साइन ए साइन बी कंपेयर टू सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सम ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल साइन ए स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर. कितनी ज्यादा है? 2 साइन ए बी. देन दिस इज फेवर टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग प्रोसेस.
ये जो आपका कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो रहा है, एडिशन ऑफ वेव ओवरलैपिंग हो रहा है, ये बॉन्डिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा। देन फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या मीन्स निकला? इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी इज मोर देन 2 sin AB compared to sum of the finding of electrons probability in sin A square plus sin B square. Then formation of bonding molecular orbital. Why the constructive or addition wave interference? दूसरा कौन सा होता है? चलते हैं। सेकंड टाइप डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। Psi A represent of atomic orbital of Ha, psi B represent of atomic orbital of psi B. Atom combine and form the molecules according linear combination of the atomic orbital. Atomic orbital combine and form is molecular orbital. Molecular orbital two type, bonding molecular orbital. Second is the anti-bonding molecular orbital. फर्स्ट कौन सा हो गया था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। सेकंड इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसका मीन्स क्या है? चलते हैं आगे। साइन ए एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, साइन बी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम। अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द टू वेव कम टू क्लोज। इसका मीन्स हम सिंपल बोल दे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आ रहे हैं एंड वेव आउट ऑफ द फेस। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द आउट ऑफ द फेस? यानी जब वेव आ रही है तो उनके जो एम्पलीट्यूड है, एक का प्लस दूसरे का माइनस, आउट ऑफ द फेस जब इनका इंटरफ्रेंस होगा, जब ये मिलेगी तो इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, क्योंकि आपने क्या कहा? ऑन द फेस नहीं, आउट ऑफ द फेस। देन एम्पलीट्यूड ऑफ ईच अदर कैंसिल टू ईच अदर। द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव कैंसिल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसकी प्लस वैल्यू इसकी माइनस वैल्यू को कैंसिल कर देगी, इसकी प्लस वैल्यू ये माइनस वैल्यू को कैंसिल कर देगी, या माइनस वैल्यू प्लस को कैंसिल कर देगी, इसकी माइनस वैल्यू इसकी प्लस वैल्यू को कैंसिल कर देगी। एंड इट इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मीन्स क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल कैंसिल टू ईच अदर। दोनों के एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गए। दैट इज कॉल्ड wave out of the phase, and this type is called subtractions of the wave or destructive interference. क्या हो रहा है? प्लस माइनस, then formation of molecular orbital क्या हो रहे हैं? साइन ए माइनस साइन बी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्शंस कर रहे हैं। वेव आउट ऑफ द फेस है। सेकंड क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव का मीन्स क्या होता है? विनाश कर देना, एक दूसरे को खत्म कर देना। तो ये प्लस वैल्यू इसकी माइनस वैल्यू, ये माइनस वैल्यू इसकी प्लस वैल्यू क्या करेगी? कैंसिल टू ईच अदर। देन द स्ट्रेट लाइन इज अपीयर। सेकंड, साइन ए रिप्रेजेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, साइन बी रिप्रेजेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम, एंड साइन रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formation during the destructive interference of sin A and sin B amplitude. What sin not have the physical significance? किसका होता है? किसका होता है? साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी इन अ गिवन वॉल्यूम। एक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कितनी है? और केवल साइन क्या है? साइन तो एम्पलीट्यूड है, एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। साइन स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है साइन स्क्वायर का? तो साइन स्क्वायर रिप्रेजेंट द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन ए स्क्वायर प्लस साइन वी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए साइन बी। क्या था? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। किसका? साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन वी। फिर इसके बाद आगे चले थे। इसका मीन्स है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कैंसिल वेव फंक्शन से आर
सबट्रैक्शन वेव फंक्शन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स किससे कम है, इन दोनों को जोड़ दो, वो कितना कम है, -2 साई ए। अरे यार मजाक, इसका मीन्स है द साइन स्क्वायर इज लेस देन 2 साइन ए बी किससे, सम ऑफ द साइन स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर। अरे क्या मीन्स निकला, सिंपल सा मीन्स है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस देन 2 साइन ए बी किससे, द सम ऑफ द साइन ए स्क्वायर प्लस साइन बी स्क्वायर। अरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना किससे कम है, इन दोनों को जोड़ दे उससे कम है, कितनी कम है, -2 साइन ए साइन बी कम है। क्या मीन्स निकला, इसका मीन्स निकला द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। क्यों, क्योंकि इसके सम से साइन स्क्वायर ए क्या है, फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी इन अ एटॉमिक ऑर्बिटल, साइन स्क्वायर बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ बी एटम। इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कम है, साइन स्क्वायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। यानी ये बॉन्ड प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है, यानी उसका अपोज कर रहा है, तो इसको क्या नाम देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे इसको, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे फॉर्म हुआ, वाई द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव आर subtractions of the wave function are cancelled to each other amplitude of atomic orbital। तो देखो यहां पर ये दो न्यूक्लियस हैं बेटा, इस लाइन का सुना सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, ये दो न्यूक्लियस हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव साइन है। वैल्यू एक अलग चीज होती है, मींस अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। टू न्यूक्लियस टू ईच, बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने आ गए, एंड न्यूक्लियस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिपल टू ईच अदर। वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। जब रिपल्जन होगा तब क्या होता है, अट्रैक्शन में एनर्जी घटती है, रिपल्जन में एनर्जी बढ़ जाती है। दैट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी लेवल कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहां से क्लियर हुआ, बिकॉज द टू न्यूक्लियाई कम टू फ्रंट ईच अदर। दो न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, उनके प्रोटॉन्स में रिपल्जन होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी और एक नोडल बन गया, वेयर इज द फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट 0। ये ऐसा वॉल्यूम एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना लगभग 0 है। इसका मीन्स है कि बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा। न्यूक्लियस से रिपल्जन हो रहा है, प्रोटॉन में रिपल्जन हो रहा है, उस रिपल्जन से उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल इज मोर देन टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल ड्यू टू क्या, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, प्रोटॉन इज रिपेल्ड टू ईच अदर, एनर्जी लेवल इज स्लाइटली इंक्रीज। किससे ज्यादा, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा, और किससे कम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम। कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, S is a spherical, second is atomic orbital of second atom, मान लेते हैं दोनों हाइड्रोजन है। सेकंड साइन A and साइन V, atomic orbital combine and form is a molecular orbital, two type, one is a constructive interference of wave, interference of wave. In constructive interference of wave, the finding of electrons probability maximum between two nuclei and formation of bonding molecular orbital.
इसका मीन्स है दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव एंड फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी बिटवीन टू न्यूक्लियाई। इसका मीन्स है कि जहां बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है तो इसकी एनर्जी लेवल क्या होगी, कम होगी। किससे कम हो जाएगी? अरे भाई यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो इस दो न्यूक्लियस के बीच में है, ज्यादा इंटरेक्ट हो रहा है, तो इसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होगी दोनों को सम करने के बाद। नंबर 2, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होगा? That is the reason where is the finding electrons probability almost is a 0. That is the nodal plane where is the finding of electrons probability almost is a 0. Then is called anti-bonding molecular orbital. अब bonding और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना है, दोनों को ऐसे लिखेंगे, साइन BMO लिख सकते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको फिर लिखना पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो कैसे डिफरेंस करें? अरे बहुत सिंपल है, साइन MO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साइन स्टार MO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो डिफरेंस हो गया, साइन लिख दिया, इसका मीन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, साइन स्टार MO लिख दिया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब क्या हुआ है, दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स बनना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है। मींस क्या है? टू एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज अ लो एनर्जी लेवल is called bonding molecular orbital, second is a high energy level is called anti bonding molecular orbital. Second point, the number of molecular orbital always equal to number of atomic orbital. Second point, अब जब ये आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास पास आते हैं तो इनका कैसे ओवरलैपिंग होता है? ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियस पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे भाई सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नंबर 2, यहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? हेड टू हेड, हेड ऑन ओवरलैपिंग है, तो कौन सा बनेगा? सिग्मा ही बनेगा। तो कौन? ये तो बॉन्डिंग के लिए है, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या करें? स्टार लगा दें। नंबर 2, सेकंड पॉइंट क्या है? अरे साईं ये क्या है? मान लेते हैं हाइड्रोजन है तो 1s होगा, ये भी हाइड्रोजन है तो 1s होगा, तो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ए एटम, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ बी एटम कंबाइन एंड फॉर्म इज अ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन इज अ लो एनर्जी लेवल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसे रिप्रेजेंट कर दें? साइन सिग्मा 1s से साइन को रिप्लेस कर दिया। अब दूसरा कौन सा बना? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके कॉम्बिनेशन से बना? 1s प्लस 1s, तो इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 1s। यानी 1s क्या है भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बन रहे हैं? 1s से बन रहे हैं, तो लिखा सिग्मा 1s। ये किससे बना है? एंटी बॉन्डिंग, ये भी 1s से बना है, तो क्या लिखा? सिग्मा स्टार 1s। अगर 2s होता ये भी 2s होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी लेवल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन एंड फॉर्म इज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये 2s है ये 2s है, तो यहां क्या लिखेंगे? सिग्मा 2s लिखेंगे। अगर ये 2s है ये भी 2s है, यहां क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार 2s लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, p सबसेल हैव द 3 एटॉमिक ऑर्बिटल px, py, pz। कौन से लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर होते हैं? pz के, तो pz क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। pz के 2 लोग कहां होते हैं? ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो हेड टू हेड, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। px, py एटॉमिक ऑर्बिटल के लोग कहां होते हैं? परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होते हैं, तो कैसे होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। px, py एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट फॉर्म ऑलवेज पाई बॉन्ड। बट
sigma bond is formed by the pz because both lobe on the internuclear axis, but px py lobe perpendicular to internuclear axis. क्लियर? सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? pz एटॉमिक ऑर्बिटल. पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन बनाएंगे? px एंड py एटॉमिक ऑर्बिटल. लीनियर कॉम्बिनेशन का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है. px किससे मिलेगा? px से. py किससे ओवरलैप करेगा? py से. pz किससे करेगा? pz से करेगा. थैंक यू.